22 जून 1974 को समुद्र किनारे बसी चेन्नई में ऐसे चंद्रशेखर के घर एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है जोसेफ विजय। विजय के पापा कलाकार थे और माता एक प्रसिद्ध गायिका थी, जिसका मेजर पॉइंट आगे चलकर विजय को मिलने वाला था। किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर यह लड़का इतना बड़ा एक्टर बनेगा और तमिलनाडु का सबसे पावरफुल सीएम बनेगा, जो सख्त फैसलों के लिए जाना जाएगा। विजय थालापति की ये जर्नी सिर्फ एक सक्सेस की स्टोरी नहीं, इसके अंदर है एक बाप बेटे का रिलेशन और एक एक्टर जो बार बार फ्लॉप हुआ लेकिन फिर भी नहीं रुका, एक नेता जिसने अपनी पार्टी बनाई और फिर अपने ही बाप की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ गया, और एक सवाल जो पूरा तमिलनाडु पूछ रहा था, क्या वो सच में गवर्नमेंट को रूल कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विजय का बचपन, विजय का स्ट्रगल और उसकी पॉलिटिकल एंट्री, और वो फरवरी 2026 की रात जिसने इंडियन पॉलिटिकल मैप हमेशा के लिए बदल दिया। विजय के फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, ना कोई बंगला ना ही कोई लग्जरी कार थी, लेकिन फिर भी विजय आखिर कैसे एक्टर बन गए। 10 साल की उम्र में विजय पहली बार कैमरे के सामने खड़ा हुआ था। एक छोटा सा सीन था अपने ही पिता की मूवी में। फिल्म का नाम था वेत्री 1984। एक छोटा सा बच्चा कैमरे के सामने खड़ा था, उसने वो सीन कर दिखाया जो बड़े बड़े एक्टर नहीं कर पाते थे। समय बीतता गया, विजय का एडमिशन विजय के फादर ने फातिमा स्कूल ऑफ चेन्नई में करवा दिया। स्कूल के मास्टर अक्सर कहा करते थे कि यह लड़का बेल परफॉर्मेंस है, एक दिन बड़ा एक्टर बनेगा, और फिर विजय के पिता ने डिसाइड किया कि एक दिन वो विजय को तमिलनाडु का सबसे मशहूर एक्टर बनाएंगे। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद 1992 में जब विजय की उम्र 18 साल थी, तब उनके पिता ने विजय को एक धीरपू मूवी में सीन दिया। मूवी रिलीज हुई और कुछ ही समय बाद फ्लॉप हो गई, लेकिन एक्टर विजय ने हार नहीं मानी और बैक टू बैक फिल्म बनाई। 1993, 94 और 95 वह दौर था जो लोग कहते थे कि चंद्रशेखर का बेटा इसीलिए रोल दिए जा रहे हैं, इसमें कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से रोल दिए जा रहे हैं। लेकिन विजय ने अपनी मेहनत पर भरोसा किया और लगातार काम करते रहे। धीरे धीरे समय बदलने लगा और 1996 के बाद विजय ने बैक टू बैक मूवी बनाई, और इन्हीं मूवियों ने विजय को एक अलग पहचान दी। अक्सर इन मूवियों में विजय को भ्रष्टाचार और गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए दिखाया जाता था, यानी कि एक मसीहा के रूप में। यही वजह थी कि लोग सिर्फ विजय को एक्टर नहीं बल्कि गरीबों को मसीहा समझने लगे थे। लेकिन विजय की जिंदगी में अभी सबसे बड़ा सेटबैक बाकी था। साल 2017 विजय की एक फिल्म मार्शल आई, जिसमें जीएसटी को लेकर सरकार को टारगेट किया गया था। बीजेपी चाहती थी कि इस डायलॉग को मूवी से हटा दिया जाए। रातों रात एक कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और विजय के साथ साथ विजय की मूवी को भी पब्लिसिटी मिली। लेकिन विजय ने जीएसटी वाले सीन को नहीं हटाया और मूवी को पूरे देश में सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया, और फिर इसी मूवी ने विजय को 350 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा कर दिए। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या विजय सिर्फ एक एक्टर है या फिर कुछ और करने का प्लान कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गिल्ली बीस्ट, मास्टर और लियो जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई, जिनमें विजय को एक मसीहा के रूप में दिखाया गया। फिल्म के साथ साथ विजय की रियल लाइफ में भी एक हीरो वाली इमेज बन चुकी थी। कोविड के समय पर उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया और गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद की और इलाकों में पानी की समस्या का समाधान किया। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में इमेज बनने लगी कि विजय सिर्फ एक फिल्म के हीरो नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों की मदद करते हैं। पर्दे के पीछे दिखने वाला हीरो अब रियल लाइफ में हीरो बन चुका था। तो फरवरी 2024 को विजय ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान किया। पार्टी का नाम रखा गया टीवी के। एक खबर सामने आते ही तमिलनाडु के तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ गई, क्योंकि विजय उनके लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में उभरता जा रहा था। लेकिन यहीं पर एक मेजर पॉइंट आता और उनके पिता ने कहा कि विजय भी राजनीति के लिए तैयार नहीं हुआ है, और यहीं से बाप और बेटे के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। हालांकि विजय ने साफ साफ कहा कि मैं अपने पिता की इज्जत करता हूं, लेकिन यह मेरा फैसला है और मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगा। इसके बाद विजय की पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और 234 में से 108 सीट जीती, लेकिन सरकार बनाने के लिए अभी भी 10 सीटों की जरूरत थी। बाद में उन्होंने कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। सिर्फ 18 महीने पुरानी पार्टी, ना कोई पॉलिटिकल लेगेसी और ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, लेकिन फिर भी विजय की पार्टी ने तमिलनाडु में सरकार बना दी। अब तक जो पर्दे के पीछे हीरो था, वो रियल लाइफ में हीरो बन चुका था। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिससे तमाम पॉलिटिकल पार्टी और बड़े बड़े लीडर हिर गए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन किया, साथ में तमिलनाडु में एजुकेशन फ्री कर दी। नायक मूवी के शक्ति कपूर की तरह ऐसे ऐसे एक्शन लिए जिनकी वजह से जनता ने उसे पसंद किया। तो ये थी विजय की लाइफ की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना।